आप सबों को नमस्कार। मसीह अभिवादन, जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भले चंगे हैं और ईश्वर की महिमा कर रहे हैं जहाँ भी आप हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में हाउ कास्ट आउट डेमन, दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालें, ये शीर्षक लेके आए हैं। जब हम लोग दुष्ट आत्मा का बातों को कहते हैं, सर्वप्रथम तो हमें यह समझना चाहिए हम कौन हैं। आपको यह समझना होगा आप कौन है। परमेश्वर का वचन कहता है, संत पौल पृष्ठ कहता है, अभी मैं नहीं लेकिन मुझ में मसीह जीता है। मेरे प्रिय, पहला यह बात जानना होगा, आपने यीशु को उद्धारकर्ता में ग्रहण कर चुके हैं। आपका मालिक और स्वामी प्रभु यीशु हैं। अभी आप नहीं हैं लेकिन मसीह आप में जीवित रहता है। तब तो आपके जीवन मसीह का जीवन है। आप जो भी करते हैं मसीह के महिमा के खातिर करते हैं। तब तो आप वो दुष्ट आत्मा को निकाल सकेंगे। कारण मैं बार बार अपना प्रचार का दौरान कहते रहता हूँ कि वह शत्रु जो आपका उन्नति नहीं चाहता है, वह शत्रु जो आपका अच्छाई को नहीं चाहता है, वह शत्रु जो आपको उठने नहीं देता है, और वह शत्रु जो आपको हरदम नीचे रखने चाहता है, वही दुष्ट आत्मा, वही दुष्ट जो आपको उन्नति देख नहीं सकता, विविध प्रकार से आपका जीवन में आता है मेरे प्रियो। लेकिन सर्वप्रथम हमें जानना होगा बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है। बाइबल में हम प्रश्न पाते हैं, सर्वप्रथम तो जब यीशु प्रभु 30 साल के उम्र हुआ तब वो यूहन्ना के द्वारा बपतिस्म ले लिए और लेने का तुरंत बाद वो पवित्र आत्मा से भर गए। जैसे बपतिस्म लिए और पवित्र आत्मा से भर गए, तब तो 40 दिन तक शैतान के द्वारा परीक्षित होने के लिए वो जंगल में लेके गए। मेरे प्रियो, राइट आफ्टर टोक बैप्टिज्म, बपतिज्म लेने का तुरंत बाद उस जंगल में लेके जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ आप जानते हैं। आपका जीवन भी देखें, जो दिन आप बपतिज्म लिए या जल का दीक्षा लिए, उस समय आपके जीवन में कितना मुसीबतें आई होगी, कितना परीक्षा आई होगी। क्यों ऐसा होता है आप बहुत अनुभव कर चुके होंगे मेरे प्रियो, क्योंकि जो चीज़ मैं भी अपना जीवन में अनुभव कर चुका हूँ। क्योंकि आपका विश्वास में धीरज पैदा करने के लिए ये सब चीज होता है। यीशु प्रभु 100% इंसान यानी 100% परमेश्वर थे, जिसका चलते उनका विश्वास को धीरज उत्पन्न करने के लिए हो सकता है पवित्र आत्मा लिया था होगा परीक्षा, और वही चलते यहाँ आपका जीवन में भी वही होता, ताकि आपके जीवन में धीरज को पैदा कर सके। आपको विश्वास का परीक्षण जरूरी है मेरे प्रियो। आइए हम लोग वचन से देखें, याकूब का पुस्तक 1 अध्याय 2 से 4 तक। यहाँ क्या बोलता है याकूब, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 to 4। यहाँ ऐसा कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो तो इसका पूरा आनंद की बात इसे समझो, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हालेलुया। जब नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ोगे, इसे आनंद की बात जानना बोलता वचन। लेकिन मेरे प्रियो, आप अपनी परेशानियों के बारे में चिंता करने का बदले जब आनंद रहते हैं, खुश रहना सीखेंगे ना, वह आपको परेशानियां नीचे नहीं ले जाएगी। यह याकूब यही कहने चाहता है। जब नाना प्रकार का परीक्षा में आप पढ़ोगे, आनंद की बात समझो का मतलब यही है। आप वो परीक्षाओं के बारे में चिंता करने लगेंगे तो आप नीचे नीचे होते रहेंगे। लेकिन वो परीक्षा, वो परेशानियों को छोड़ते हुए उसके बदले में आप खुश रहने सीखें, ये परमेश्वर से आया हुआ बोल के आप सोच लें, तब तो आपको आपका परेशानी नीचे नहीं ले जाएगा। लेकिन ये आपको पूर्णता तक बढ़ने में मदद करेगी मेरे प्रियो, ताकि आपको किसी भी चीज़ों का आवश्यकता ना रहे बोल के वचन कहता है। यीशु ने भी 40 दिन तक यही काम किया। मालूम है आपको, जब 40 दिन पूरा हुए,
यीशु को भूख लगा, जब पत्थर को देखा उसको लगा रोटी जैसा, तब शैतान आए परीक्षा करने के लिए। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो धीरज धरते रहा। 40 दिन में उपवास हो गया। आपको मैं कहने चाहता हूं, अधिकांश लोग अपनी परेशानियों का बारे में चिंता करते हुए दशकों बिता चुके हैं। आपको मालूम है ये बात? कई तो अपनी पूरी जिंदगी उसी में गुआ दिए, लेकिन ये तो 40 दिन में ही पूरा हो सकता था मेरे प्रियो। यीशु ने जो किए, आज यीशु आप पर मेरे जीवन में होना था, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हम लोग वो परेशानी में खुश रहने के बदले, वो समय दुख का घड़ी में खुश रहने के बदले हम लोग चिंता करने लगते हैं। इसीलिए हम लोग का जीवन में धीरज उत्पन्न नहीं होता। परीक्षण के बाद यीशु पवित्र आत्मा से भरकर गालिल को लौटा, बोल कि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है। लोग उसे सुनने लगे। कल तक नहीं जानते थे, आज जब वो 40 दिन के बाद लौट आया गांव में, गालिल में, लोग उसके पास आए मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 33 से 36 तक क्या कहता है? 4 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 4 का 33 से 36, यहाँ ऐसा बोलता, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह उसे ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू तो परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करने लगे, कहने लगे, यह कैसा बच्चन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन अलग अलग संस्करण में अलग अलग बातों को उल्लेख कर रहा है, लेकिन अर्थ एक ही है। कोई में बोलता दुष्ट आत्मा सवार थी, कोई में दुष्ट आत्मा सताए हुए था, कोई में दुष्ट आत्मा ने कब्जा किया था, कोई में बोलता दुष्ट आत्मा ग्रसित था, लेकिन यहां बोलता अशुद्ध आत्मा थी। बोलता मालूम है आपको, जब हम सोचने लगते हैं कि दुष्ट आत्मा के बस में, तो हम ज्यादा श्रेय शैतान को देते हैं। जब हम सोचते हैं ना अशुद्ध आत्मा का बस में है या दुष्ट आत्मा का बस में है, तब तो आप मेरे जीवन से श्रेय किसको दे रहे हैं? यीशु प्रभु को नहीं, लेकिन शैतान को श्रेय दे रहे हैं। बाइबल में हम तो नहीं पाते हैं, मालूम नहीं आपको, शैतान आत्मा पर कब्जा कर सकता है, बल्कि कहीं हम नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा के ऊपर में शैतान कब्जा कर लेता है, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, क्योंकि आप परीक्षा में से धीरज प्राप्त करके निकल चुके हैं, खारा हो गए। हाँ, एक बात कर सकता है, आपका शरीर, आपका विचार और आपका कार्य में वह आक्रमण कर सकता है। मेरे प्रियो, आपको बीमार अवस्था में, लाचारी में, गरीबी में, हर एक परिस्थिति में ला सकता है। आपका सोच एकदम गरीबी बना देता है, सोच खराब कर देता है। आपका कार्य कोई भी करते हैं उसमें सफल नहीं होने देता है। हाँ, इस चीज में हावी बन सकता है शैतान या दुष्ट, लेकिन पवित्र आत्मा के ऊपर में कब्जा कर नहीं सकता। मेरे प्रियो, यह तब शुरू होता है जब कोई शैतान की चीजों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। ये उन्हें कपड़ों की तरह पहनने लगते हैं। जब लोग शैतान का चीजों को पकड़ लेते हैं, शैतान का चीजों को कपड़ों की तरह पहनने लगते हैं, तब तो वह हावी होता है। मेरा कहने का मतलब, जब आप किसी भी प्रकार के पापों के बारे में बात कर रहे होते हैं, आप उसे गले लग जाते हैं वही समय, क्योंकि आप शैतान की चीजों को पकड़े हुए हैं, उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इन चीजों को पहनेंगे या उसी में रहने लगेंगे, उसके बारे में सोचने लगेंगे, शैतान आपके दिमाग पर कब्जा कर लेता है मेरे प्रियो, लेकिन आपका आत्मा पर नहीं। ऐसा अवस्था में आप और गहराई में इसके विषय में सोचने लगते हैं।
शैतान को कैसे निकले, दुष्ट आत्मा से कैसे भागें। इसीलिए आप बाहर निकल नहीं पाएंगे, कोशिश करते रहेंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे, और आपका दिमाग अंधेरा हो जाएगा मेरे प्रिय, आपका सोच अंधेरा हो जाएगा। इसलिए तो बहुत सारी मसीही लोग सुसाइड की ओर चले जाते हैं, बहुत सारे लोग अपना जीवन खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग का निकलने का रास्ता ही सूझता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि आपका ध्यान पूरा का पूरा उधर होता है, आपका परेशानियों के ऊपर में, दुष्ट आत्मा ग्रसित जगह लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि उदाहरण के रूप में आपको हम दे रहे हैं मेरे प्रियो, आप अच्छा से ध्यान से सुने। जब अश्लील साहित्य को आप देखेंगे या फोटो या पोर्नोग्राफी, आजकल मोबाइल सबका हाथ में है, ये जितना आप नज़दीक रखेंगे ना उतना ही आपको देखने का मन होता है। पोर्नोग्राफी हो, अश्लील मैगजीन हो, कोई भी हो, और एक दिन वह आपका जीवन में एक गढ़ बनाएगा, उसके अलावा आप जी नहीं पाएंगे। चाहे पोर्नोग्राफी का पिक्चर हो, नहीं देखे या उसमें ना फंसे, आप कुछ कर देखते देखते उसमें फंस जाएंगे। फिर समझ लीजिए, अश्लील साहित्य हो या पोर्नोग्राफी हो, जितना आप उसको नज़दीक रखेंगे उतना ही वो आपका दिमाग में गढ़ बना लेता है, आपका जीवन में गढ़ बना देता है। क्योंकि शैतान ने ये आदमी को, देखिए क्यों ऐसा होता, क्योंकि यहाँ बोलता कि यहाँ बोलता जब यीशु ने उससे कहा तू चुप रह, 35 पद, निकल जा, तब दुष्ट आत्मा ने या शैतान ने उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। पटक कर निकला, शैतान ने उस आदमी को जाते समय जमीन पटक दिया। छोड़ना बहुत कठिन है मेरे प्रियो, आसान नहीं है। तलाक देना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जो आपका जीवन में गढ़ बन चुका है, आदि बन चुके हैं, बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, और गुआओं को दुष्ट आत्मा पकड़ लिया, डायन की आत्मा पकड़ लिया, भूत की आत्मा पकड़ लिया। क्यों नहीं पकड़ेगा? एक छोटा सा खैनी आपको दास बना के रखा है, छोटा सा खैनी जो आपको बिना मुख में डाले आपको लेटिन नहीं होता, दिशा पिशाब नहीं होता, तब तक आपका जीवन का मालिक प्रभु है कि वो खैनी है। तब आपको क्यों दुष्ट आत्मा नहीं सताए? सोचे मेरे प्रियो, आप छोड़ने चाहेंगे ना, इतना आसान से नहीं है। आपको परमेश्वर का वचन के मुताबिक जाना होगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन मरकुस रची सुसमाचार, मरकुस रची सुसमाचार 16 अध्याय क्या कहता है? मरकुस का 16वां अध्याय 16 और 17 पद क्या कहता है? यहाँ ऐसे कहता है, विश्वास करने वालों में से 16 का 17, विश्वास करने वालों में वे चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। पास्टर का नाम से नहीं बोलता मेरे प्रियो, कलीसिया का नाम से नहीं बोलता मेरे प्रियो, यहाँ बोलता यीशु मसीह का नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहला नंबर आपको जानना होगा, आप कौन सा दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, कौन सा बंधन से ग्रसित है। वो बंधन को निकालने के लिए यीशु का नाम में बोलना होगा। हालेलुया। यदि यही बात आप लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में जाएंगे, लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 17, 18 और 19 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ आप पाएंगे। सुने, हम पढ़ रहे हैं। तब वो उनके साथ उतर कर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहाँ थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग जो अच्छे किए जाते थे सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हमें यह बात को जानना होगा मेरे प्रियो, जब हम लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 17 और 19, 17 से 19 तक का पढ़े ना, यहाँ वही यीशु को, जो यीशु पवित्र आत्मा से भर कर 40 दिन के बाद लौट के आए थे, लोग सुनने के लिए आते हैं। दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को वह उद्धार करता था।
तो आज उसने बोला मैंने जो किए उससे बढ़कर तुम लोग करोगे, क्यों ना हो, आप और मैं भी कर सकेंगे मेरे प्रियो। शैतान कभी कभी आपके विरुद्ध में दुष्ट आत्मा का भीड़ को भेजता है मेरे प्रियो। फिर सुने, शैतान कभी कभी आपके विरुद्ध में दुष्ट आत्मा का भीड़ को भेज देता है। क्यों? क्योंकि आप उसके राज्य को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए आपको रोकने के लिए शैतान ऐसा कार्य करता है। उस शैतान को बाहर निकालना होगा, चाहे छोटा सा मौका आप देंगे उसी में से वो घुस जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको पहचान के दुष्ट को डांटना होगा, आपको उस अशुद्ध आत्मा से नाता तोड़ने का निर्णय लेना होगा। सर्वदा आपको तैयारी रहना होगा ताकि उसे बाहर निकाल जा सके। आप किसी का जीवन में प्रार्थना करते हैं ना, पहला नंबर तो उन परिवारों को, उन लोगों को और उस व्यक्ति को चंगा होने का पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। तो पूर्णता में, मन में पूर्ण होने के बाद वो स्वतः चंगा हो जाएगा। जब आप उससे डांटते हैं, निकल जाएगा शैतान, और उसको यीशु का बारे में बताएंगे और यीशु उद्धार करता है, वो जान लेता है मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु के नाम से हम शैतान को बाहर निकाल सकेंगे, अशुद्ध आत्मा को हम बाहर निकाल सकेंगे मेरे प्रियो। जब आप जानेंगे कि आपका जीवन का मालिक, स्वामी, प्रभु और संपूर्ण जीवन परमेश्वर का है, तो आप आसानी से शैतान या दुष्ट आत्मा को अधिकार के साथ निकाल सकेंगे। शैतान आपसे डरेगा क्योंकि यीशु आपके साथ है मेरे प्रियो। जब कोई भी जगह में आप दुष्ट आत्मा को निकालने जाएंगे या कास्टिंग आउट डेमन को करेंगे, तब तो आपको पहचानना होगा वो कौन सी आत्मा है, किस प्रकार से काम कर रही। जब आप पहचानेंगे, आपको पूर्ण विश्वास होना होगा आपका जीवन यीशु मसीह में, आपको दुष्ट आत्मा कुछ हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पूर्णता में रहना होगा। आपका विश्वास को धीरज के साथ परखा गया होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरा गया होना चाहिए, तभी आप दुष्ट आत्मा निकाल सकेंगे। हालेलुया। ये कोई बहुत जटिल काम भी नहीं है और कोई इतना आसान काम भी नहीं है मेरे प्रियो। आपका विश्वास के अनुसार और आपका वह धीरज भरा हुआ, पवित्र आत्मा भरा हुआ धीरज के कार्य के अनुसार या विश्वास के अनुसार आप कर सकते हैं। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे ना, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा अवश्य निकल जाएगा। जय मसीह।